माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 26 करने वाले हैं और वो भी हिंदी मीडियम में। ठीक है, और सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करवा दूंगी और विद एक्सप्लेनेशन समझा भी दूंगी। तो बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये 2 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, यानी 2 सितंबर को आपको इसे करनी है सॉल्व। इसमें जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे आपकी बुक का, बायोलॉजी का जीवन की मौलिक इकाई, उसी में थोड़ा सा और पार्ट दिया हुआ है। पहले उसको समझेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको करवा दूंगी। तो जीवन की मौलिक इकाई आपको पता है क्या होती है? कोशिका। और कोशिका के हमने बहुत सारे अंगक के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से आपको याद होगा हमने पढ़ा था जालिका के बारे में, ठीक है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। केंद्रक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, गोल्गी के बारे में पढ़ा था। आज आपको पढ़ना है प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है बेटा? देखिए, 2 तरह के आपकी कोशिकाएं होती हैं, पादप और जंतु कोशिका। जिसमें से आपने लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें देखा था कि जो हमारी जंतु कोशिकाएं होती हैं पादप कोशिकाएं से कैसे अलग होती हैं। पादप कोशिकाएं जो होती हैं उसका कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर, और बीच में बड़ा सा वैक्यूल होता है, ठीक है, जिसको हम बड़ा सा होल होता है जिसे वैक्यूल कहते हैं, और उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं वो भी किसके बारे में है? पादप कोशिका के बारे में है, यानी प्लांट सेल के बारे में है, और उसको प्लास्टिड कहते हैं। अब देखिए, ये 2 ब्यूटीफुल से कैरेक्टर हैं, ये हैं ज्ञान और ये हैं हमारी जिज्ञासा दीदी। ये हैं जिज्ञासा दीदी, ये हैं ज्ञान भैया, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो जो ज्ञान भैया हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिज्ञासा दीदी, पौधों की पत्तियों का रंग हरा और फूलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया है कि आपने देखा है इतने सारे पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, ठीक है, छोटे बड़े, लेकिन सबकी लीव्स का कलर, सबकी पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? कोई पत्ती हल्की हरी होती है, कोई गाढ़ी हरी होती है, लेकिन जितनी भी तरह की पत्तियां होती हैं सबका रंग हरा क्यों होता है? कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न है जैसे ज्ञान के मन में आया? और उसके अलावा आप फूल देखेंगे तो फूल रंग बिरंगे होते हैं, लाल, पीले, हरे, और जो फल हैं वो भी रंग बिरंगे होते हैं कई कलरों के। तो ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? आपको भी ये बात सोचनी चाहिए। जैसे आप देखो, आम होता है पीला होता है, फूल किसी और रंग का, कच्चा होता है आम तो हरा होता है, अलग अलग रंग के फूल, और ये किस लिए होते हैं? इसी तरीके से ये प्रश्न पूछ रहा है। अब देखो, जिज्ञासा बहुत अच्छे से आंसर करती हैं। ज्ञान, हम जानते हैं प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाला कोशिका अंगक है। तो ये बता रही हैं कि जो प्लास्टिड होता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिका अंगक है। ये आपकी कोशिका होती है, इसके बीच में यहाँ केंद्रक होता है, यहाँ पे एक द्रव्य भरा होता है, और यहाँ पे छोटे छोटे कोशिका अंगक होती हैं जिनका महत्वपूर्ण अलग अलग कार्य होता है। तो यहाँ पे हम एक कोशिका अंगक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम प्लास्टिड है। वो कह रही है कि जो प्लास्टिड होता है ये ऐसी कोशिका अंगक है जिसकी दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली का मतलब क्या होता है? परत। जैसे फल के ऊपर आप देखते हैं एक लेयर होती है, कोटिंग होती है, बादाम के ऊपर एक कोटिंग होती है, उसी तरीके से इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, लेकिन इस पर डबल कोटिंग होती है, दोहरी परत होती है, ठीक है। और क्या कह रही है कि केवल पादप कोशिका में स्थित होता है। जो ये प्लास्टिड है ये केवल किस में होता है? पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो जब आप डिफरेंस लिखते हैं, अंतर लिखते हैं ना जंतु और पादप में, तो ये लिख सकते हैं कि प्लास्टिड जो होता है केवल किस में होता है? पादप में होता है, जंतु में नहीं होता। और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट 2 तरह के प्लास्टिड हैं और इनका नाम यही है, बस उसको हिंदी में लिख दिया है, ये साइंटिफिक नेम है। अब ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है वो देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वे श्वेत या रंगहीन होता है, मतलब उसका कोई कलर नहीं होता ल्यूकोप्लास्ट का। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है उसका काम क्या होता है? पादप में खाद्य पदार्थ यानी प्रोटीन, स्टार्च और जो वसा होता है उसको वो भंडार करके रखता है। जैसे आपके घर में अगर स्टोरेज के लिए बात करें तो स्टोरेज के लिए क्या होता है? फ्रिज होती है, उसमें आप खाने पीने की चीज़ें स्टोर करके रखते हैं। उसी तरीके से प्लांट्स में यानी पौधों में जो आपका स्टार्च है, यानी जो उसने अपना फूड बनाया, पौधे ने खाना बनाया, उसे वो कहाँ स्टोर करके रखता है? उसको वो स्टोर करके रखता है ल्यूकोप्लास्ट में। और ल्यूकोप्लास्ट खाद्य पदार्थ को, इन सब चीज़ों को स्टोर करता है। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इस प्लास्टिड के विभिन्न रंग के वर्णक जैसे
पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं जो पादपों में फूल और फलों को विभिन्न रंग देते हैं। तो दूसरा जो प्लास्टिड होता है उसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं और उसमें अलग अलग तरह के वर्णक होते हैं, ठीक है, जिनका रंग क्या होता है, नारंगी, लाल, और उन्हीं की वजह से फल और फूलों को रंग मिलता है। तो फल और फूलों को अलग अलग रंग किन की वजह से मिलता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से मिलता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है और इसमें एक कंपोनेंट होता है, एक मतलब लिक्विड समझ सकते हैं, एक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, उसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, जो पत्तियों में हरा रंग प्रदान करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है तो आप बोलेंगे क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ती का रंग हरा होता है। अगर पत्ती में क्लोरोफिल नहीं होगा तो उसका रंग हरा भी नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो ये क्लोरोफिल होता है ये पत्तियों में हरा रंग देता है, और दूसरा क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे निभाता है, देखिए, जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपको खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, गैस चाहिए ना, एनर्जी चाहिए। उसी तरीके से जब पौधे खाना बनाते हैं तो उनको भी ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा उन्हें किससे मिलती है, धूप से मिलती है, यानी कि सनलाइट से मिलती है। लेकिन धूप वो सीधा लेते हैं, लेकिन उसे रखने के लिए उनके पास क्या होता है, पत्ती के अंदर वो धूप की ऊर्जा को स्टोर करते हैं। किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर हरा होता है और वो जो ऊर्जा है उसको अपने पास संयोज के रख पाता है। जैसे आप उदाहरण के स्वरूप देखें, किसी गाड़ी को धूप में खड़ा कर दिया, अब क्या होगा, चारों तरफ से शीशे बंद कर दो तो थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद वो गाड़ी अंदर से गर्म हो जाएगी, क्योंकि धूप जो आएगी और ट्रैप हो जाएगी गाड़ी में। जब आप गाड़ी में बैठोगे बहुत ज़्यादा वार्म अप हो जाएगा, ठीक है, और फिर जब बाहर उसमें जब दरवाजे खोलोगे तब हीट निकलती है, क्योंकि हीट अंदर आ जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसी तरह पत्तियों में धूप की जो ऊर्जा है वो अंदर ट्रैप हो जाती है और फिर उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके पौधे अपना खाना बनाते हैं। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को स्ट्रोमा कहा जाता है। तो इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा आपको बता रखा है कि क्लोरोप्लास्ट में जीव की सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। खाली पदार्थ जो इसमें पाया जाता है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है, जो एक तरल पदार्थ और मैट्रिक्स से भरा रहता है, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स है। ये स्ट्रक्चर दिखाई हुई है आपको प्लास्टिड की, जिसमें बहुत सी झिल्ली पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, थाइकॉइड्स कहते हैं। मतलब अलग अलग ऐसे झिल्लियाँ पाई जाती हैं जिन्हें थाइकॉइड्स कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड भी अपना डीएनए खुद बनाता है। तो आपने पढ़ा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस कहते हैं या बिजली घर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसका खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, ठीक है, और वो अपने लिए प्रोटीन और डीएनए बनाते हैं। इसी तरीके से जो प्लास्टिड है ये भी अपने लिए डीएनए और राइबोसोम इसका खुद का होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई प्लास्टिड के बारे में। थोड़ा सा मैंने इमेज आपको जूम करके दिखा दिया है जिससे आप इसकी संरचना को अच्छे से समझ पाएँ। देखो, इसमें 2 लेयर होती हैं, एक ये भीतरी परत जिसे भीतरी झिल्ली कह रहे हैं, और ये एक बाहरी परत, ठीक है, जिसे इसे बाहरी झिल्ली कह रहे हैं, ठीक है। 2 लेयर हैं इसकी। उसके बाद ये डीएनए है, इसका डीएनए है, ये दिखाया हुआ है, ये इसका क्या है, ग्रैनम है, और ये क्या है जो डार्क हरे रंग का है, ल्यूमेन है। राइबोसोम को भी इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है, थायोकॉट, और यहाँ पे जो ये है इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, और यहाँ पे तरल भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस इमेज को अच्छे से कर लो और कॉपी में भी बना सकते हो, एग्जाम में अगर पूछे तो आप ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। इसके बाद फिर ज्ञान आगे पूछते हैं, जब जवाब दे दो तो ज्ञान सेटिस्फाई कहाँ होते हैं, वो फिर से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज्ञान बोलते हैं दीदी प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है। अब दीदी ने बताया कि भैया प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें ये काम देता है। तो ज्ञान मानने वाले कहाँ हैं, ज्ञान ने बोला कि अब प्रकाश संश्लेषण क्या है ये भी बताइए। जैसे आपको उत्तर देते हैं तो आप भी तो क्वेश्चन करते हैं ना। ज्ञान पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो केवल पौधों के लिए नहीं, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वो प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही पेड़ अपना खाना, या कोई भी हरे पेड़ पौधे फसल सब अपना खाना बना पाते हैं, और उसी की वजह से जो पौधे हैं वो बड़े होते हैं, उसमें फल आते हैं, सब्जी आते हैं, फूल आते हैं, और उसी की वजह से आपको
अनाज मिलता है, जो आपके घर में दाल चावल ये सब उगा हुआ है, मतलब मिला खाने के लिए है, वो कहीं पे उगाया गया था तभी तो। और जो आप फल खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, कहीं पे उगाया गया था तभी तो। और उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ था, इसीलिए आपके किचन तक वो पहुंच पाया है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो ना पौधे अपना खाना बना पाएंगे, ना आपको अपना खाना मिलेगा, ना किसी भी जीव को खाना मिलेगा। मतलब पूरी जो जीवन प्रक्रिया है वो रुक जाएगी अगर प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। ठीक है, इस चीज को बड़े लेवल पर सोचिए। यह क्रिया पादप कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक की वजह से संभव होता है। और क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? पत्तियों में होता है, जिसके कारण उनका रंग हरा होता है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण ये क्रिया होती कैसे है? देखिए, इसके लिए क्या होता है, सूर्य की रोशनी चाहिए। तो सूर्य की रोशनी कहाँ से मिल जाती है? वातावरण से मिल जाती है। पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से मिलता है? जड़ों से मिलता है। जो पौधे की जड़ें होती हैं वहाँ से जल मिल जाता है। और इसके अलावा क्या चाहिए होता है? इसके अलावा धूप, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं, तब ये चीज़ बनती है। इस चीज़ को समझाया गया है। अब इनके लिए, जैसे आप खाना बनाते हो तो आपके लिए कुछ कच्चा माल चाहिए। कच्चा मतलब आपको सब्जियां चाहिए, अनाज चाहिए, ठीक है, उसके बाद गैस चाहिए, उसके बाद जाके आपका खाना बनेगा। इसी तरीके से प्लांट्स का है। तो प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। 4 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वातावरण से मिल जाता है पौधों को। दूसरा पानी। पानी कहाँ से मिलता है? आपको भी तो खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, तो पानी पौधों को भी चाहिए, वो उन्हें जड़ों से मिल जाता है, ठीक है, मिट्टी से। सनलाइट नेचर से मिल जाता है, धूप में, इसीलिए दिन के टाइम वो खाना बनाते हैं क्योंकि दिन में सनलाइट होती है। और क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल उनकी पत्ती में मौजूद होता है। तो 4 चीज में से 3 तो वो पर्यावरण से लेते हैं और 1 उनकी पत्ती में उपलब्ध होता है। उसके बाद उनका खाना जो बनता है वो क्या बनता है? ग्लूकोज C6H12O6 बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। तो जो ये ग्लूकोज बनता है, इसी को स्टार्च भी कहते हैं। ये पत्तियों में स्टोर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा तो पत्ती यूज कर लेते हैं, मतलब पत्तियों में बना, उसके बाद पूरे पेड़ के पास पहुंचाया जाएगा, जड़ों के पास पूरा नीचे तक पहुंचाया जाएगा खाना, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? थोड़ा तो इस्तेमाल हो जाएगा और जो बचेगा उसे स्टोर करके रख भी लेते हैं आगे के लिए, क्योंकि रात के टाइम फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो उस टाइम वही ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं पौधे जो उन्होंने दिन में प्रकाश संश्लेषण में बनाया था, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद ऑक्सीजन जो रिलीज होगी वो क्या होगा? ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि उससे हमें क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश ऑक्सीजन हमें मिलेगी। और जो वाटर है, वाटर को वो रिलीज कर देते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में। तो आप बोलेंगे वाटर कैसे रिलीज करते हैं? तो आपने लीफ देखा है? लीफ को अगर कभी छू के देखो तो उसके नीचे बहुत छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और खुरदुरा सा महसूस होता है, और उनसे हल्का हल्का सा स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, उन छिद्र से हल्का हल्का पानी का रिसाव होता है। तो इस प्रक्रिया के होने के बाद ये अपना पानी निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि रात के टाइम पेड़ों के पास नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रात को वो प्रकाश संश्लेषण तो करते नहीं है, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वही वातावरण में रहती है। तो ये पूरा 2 प्रोसेस आज हमने पढ़े, एक तो प्लास्टिड के बारे में और दूसरा पढ़ा हमने क्या? प्रकाश संश्लेषण के बारे में। इसके बाद आपसे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, एक एक करके उनके उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सा है? कौन सी कोशिका अंगक में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो वो अभी हमने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वो है जहाँ पे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, और यही होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है, ठीक है। तो पहले प्रश्न का उत्तर ये है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उनके कार्य लिखिए। जो प्लास्टिड हैं वो कितनी तरह के होते हैं, उनके क्या कार्य? तो पहले आप लिखेंगे प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। 2 तरह के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, उसके बाद पॉइंट्स में लिखना है, क्योंकि पॉइंट्स में लिखते हैं तो बिल्कुल क्लियर होता है और पता है कि हाँ स्टूडेंट को आता है। ल्यूकोप्लास्ट कोशिका में खाद्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, स्टार्च, वसा का भंडारण करते हैं, ये आपको मैंने बताया स्टोरेज करने का काम करते हैं। दूसरा, क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है? ये विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं जो पादपों और फूलों को क्या देते हैं? रंग देते हैं। तो ये दोनों आंसर हैं, इसका आप
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए, वरना सारे आंसर मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आप बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो पहले आप प्रक्रिया लिखेंगे, उसके बाद उसकी जो रिएक्शन है यानी अभिक्रिया है उसको भी लिख के दिखाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल और लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी ग्लूकोज का या स्टार्च का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। तो पहले तो उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, उसके बाद इस रिएक्शन को भी लिखेंगे। इसके बिना जो आपका आंसर है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, तो इसको आपको लिखना ही है। क्या लिखना है, CO2 और CO के 2 के आगे क्या लगाया है, 6 लगाया है। 6 CO2 प्लस 12 H2O क्या देता है, यहाँ पे ऐसे तीर बनाना है और इसके ऊपर लिखना है प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, और देता क्या है, ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6O2 और 6H2O। अब आप बोलेंगे हमने इसके आगे 6 या 12 क्यों लगाया है, ये जो हमारी रिएक्शन है इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है, जिसको बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो ये आपको पढ़ाया जाएगा और कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा। तो अभी आपको ये रिएक्शन एज इट इज़ याद कर लेनी है। और अगर ये पूछा जाए कि कौन सी 4 चीज़ें होती हैं तो आप बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रकाश और क्लोरोफिल चाहिए होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है, कौन से 2 कोशिका हैं जिनका अपना DNA होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि क्लोरोफिल अगर आप बात करें तो क्लोरोफिल कहाँ, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट में होता है। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट में तो होता ही नहीं है, तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्लोरोफिल और क्रोमोप्लास्ट एक जैसे नाम लगते हैं। और कौन से 2 ऐसी कोशिका अंगक हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, सॉरी अपना DNA स्वयं बनाते हैं या उनका DNA होता है, तो एक है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस या बिजली घर भी कहा जाता है। तो ये पूरा जो आंसर है इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 26 साइंस की सॉल्व कर ली है। कोई भी आपको डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो ये चैप्टर है इसको हम अलग बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो अलग से भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।